हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। आज मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो हालातों से कमज़ोर हो जाते हैं, अपने उन दोस्तों के लिए जो हालातों से परेशान हैं और ये सोचते हैं। आपको पता है कि हालातों से परेशान होकर बहुत सारे लोगों, कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है हमारे पास ऐसा नहीं है कि क्या नहीं था, पहले बहुत कुछ था, लेकिन पापा ने मतलब हमारा जो हालात है वो ऐसा आ गया था कि हमारा हमारा नहीं रह गया। हमारी चीज़ें भी किसी और ने इस्तेमाल की, हमारी चीज़ें भी किसी और ने लिया, हमारा सब कुछ हमारा नहीं था। हमने उन दिनों में ये देखा कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। जो चीज़ हमारी थी वो हमारी नहीं रह गई, हमारा सब कुछ चला गया। लेकिन फिर भी क्या आज किसी चीज़ की कमी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हिम्मत बाँधे थे। जब मेरे पापा दिल्ली आए तो 2007 में आए, उससे पहले बहुत बार रहे, बहुत टाइम तक थे, सब कुछ किया, लेकिन बीच में 1 डेढ़ साल ऐसा आया जो काफ़ी कंडीशंस बुरी ले आया। लेकिन पापा जब दिल्ली आए तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने शुरू से बनाया बिल्कुल नया। हाँ, इन हालातों में हमने बहुत सारे लोगों को पहचाना कि हमारे अपने-अपने ना रह गए, लेकिन मेरे मामा जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन हालातों से कभी डरे नहीं। पापा ने ज़ीरो से स्टार्ट किया, 2007 से लेकर आज 2013 तक। उन्होंने, मैं ये कहती हूँ कि 100 गज का प्लॉट तक तैयार किया, बनवाया। इसी घर को हमने 3 बार तुड़वा कर बनाया, लेकिन इस बार टूटेगा तो लेंटर टूटना पड़ेगा, क्योंकि अब टूटने वाला है हमारा घर। अब वीडियो कैसे बनता है ये नहीं पता है, लेकिन मैं आज बस समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ परेशानी हो जाती है, कुछ टेंशन बढ़ जाती है लोगों को देखकर, जब उनकी टेंशन सुनती हूँ तो। आज 2-3 दिनों से मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ परेशान भी थी, कुछ टेंशन भी थी, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से मैं बस ये कहती हूँ, आज किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2007 से हमने बहुत बनाया। 16 साल की एज कोई एज नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं बच्चे खाते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते, लेकिन हम भी मैच्योर है। जब हमें समझ में आया कि हाँ, हमारी क्या कैसा है, हमें मिलकर रहना चाहिए, हम बहुत तरीके से, हमने बहुत स्ट्रगल किया। आज 10 सालों में हमने इतना कवर किया कि आज हमने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। हमारी पूरी फैमिली की मेहनत है। पापा को देख के हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि पहले हम लोगों का बैकग्राउंड देखते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तब हम अपनी बेटी को उसके घर भेजते हैं। कहने का मतलब है कि हम बैकग्राउंड देख कर, चेक करके, सब कुछ पता करके, तब हम अपनी लड़की की बात पक्की करते हैं। लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मत देखो, ये देखो कि लड़का क्या करता है, वो एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव है ना, तो बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, इंसान बना लेगा। क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है, उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किए और आज इतनी ऊँचाई तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि उनको हम सबका सपोर्ट था, लेकिन वो मेहनती थे। उनके अंदर ये था, हाँ, हम कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप ₹50 कमाते हो, तो 50 में कोशिश ये करो कि आप 20 ही खर्च करो, 30 बचाओ। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लोग 5,000 का कपड़ा पहन रहे हैं, मत पहनो, आप ₹1000 में ही निपटा लो। अक्सर ऐसा होता है, हालात इतने कमज़ोर बना देते हैं इंसान को कि इंसान टूट जाता है। मुझे भी थोड़ा दुःख होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती, मैं बस इतना कहती हूँ कि हालातों से लड़ना सीखो, और जिस दिन आप लड़ना सीख जाएँगे, वो हालात तो हमारे पास आएँगे, लेकिन वापस लौट जाएँगे। क्योंकि हम हर हाँ, ये है, सुख के दिन बहुत जल्दी कट जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब दुःख का दिन आता है तो वो एक-एक सेकंड भी एक-एक साल के बराबर लगता है। बिल्कुल सही है। पर अगर आप हिम्मत बांध के चलोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, सब आसानी से चला जाएगा। दोस्तों में टाइम दो, आप अपने हिसाब से रहो, और ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। जो हो गया सो खो गया, लेकिन आपको पता है हमने बहुत कुछ खोया, हमारा सब चला गया, लेकिन हमने सब कुछ नया बनाया। 2007 से लेकर आज हम यहाँ खड़े हैं। हमने, हमारा जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो 2007 से लेकर आज तक का है। पहले का सफ़र कैसा था, बहुत अलग ही था, हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन जो भी था हम भूल भी नहीं सकते। लेकिन आज हमने जो कुछ भी बनाया, सब कुछ अपने दम पर बनाया, अपनी मेहनत पर बनाया। इसलिए मेहनत करने वालों के लिए ना कोई भी दिन बुरा नहीं होता। हाँ, हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हमें लोगों की सुनना भी पड़ता है, हम उस समय जवाब नहीं दे सकते। और रिश्तेदार, रिश्तेदार किसके होते हैं? किसी के नहीं होते हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको पड़ोसी भी बोलेंगे, मोहल्ले भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, दोस्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर कोई साथ नहीं देता है। लेकिन आप, कहते हैं ना कि आप कामयाब तब हो सकते हो, आप अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करोगे ना, जब आप आगे बढ़ो, सबको इग्नोर करो और अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करो, तब आप आगे बढ़ सकते हो, तब आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि गिराने वाले बहुत आएँगे, उठाने वाले आपको कोई नहीं आएगा। कहते हैं ना, गिरा तो जाते हैं, लेकिन उठना खुद ही पड़ता है।
इसलिए हिम्मत मत हारो। आपको पता है कि जब आप हिम्मत से काम लेंगे ना, तो कभी कुछ भी हालात बुरे नहीं होंगे। हमारे हर हालातों में सबने साथ छोड़ा, कौन है पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है, बहुत टाइम की बात हो गई और हम हर चीज़ कह भी नहीं सकते, ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं अपने और पराये का उसी में पता चलता है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेरे मामा जी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा क्या हमारी पूरी फैमिली का। आज भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे ही साथ रहते हैं। दिल्ली में है वो, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं और उनके अंडर में पूरा नॉर्थ है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, समझते हैं। इनफैक्ट हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, वो नहीं, मैं तो बचपन से वही रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। हमारे घर में कभी लड़कियों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता, क्यों? क्योंकि कभी किया ही नहीं है। फिर ये होता है कि ऐसा ना हो कभी कुछ बुरा हो जाए, कभी कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम करते नहीं है। हमारे घर में हम भले सब भूल जाए, मैं भी, मुझे भी इतना याद नहीं रहता है, लेकिन उन्हें याद रहता है। 20 मई का डेट वो कभी भूलते ही नहीं है, कभी भी नहीं भूलते हैं। और शाम को आते वक्त मीठा जरूर साथ ले आते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे दिन होते हैं, हालातों से मत घबराइए। हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को बहुत बुरा बना देता है, लेकिन बुरा मत बनिए, आप अच्छा बनिए। आप ये देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, तो अगर कुछ कर रहे हैं ना तो उनसे कुछ अच्छा सीखिए, बुरा मत सीखिए। बुराइयाँ ढूंढेंगे ना तो आपको उसमें लाखों बुराई दिखेगी, आप अच्छाई देखेंगे ना तो बहुत कुछ दिखेगा। सिर्फ अच्छाई देखिए, बुराई नहीं। जहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है आप उसे लीजिए और लाइफ में स्ट्रांग बनिए। मुझे भी दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, किसी किसी को देखते तो सोचते भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दे, लेकिन फिर ये होता है कोई बात नहीं, हालात ऐसे हैं, भगवान सबके साथ हैं। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हें सौंप दी और कहती हूँ ना, ये सच है, मैं दिल से कहती हूँ कि अगर कभी भी कोई चीज़ मैंने भगवान से अपने मांगती हूँ ना, वो सब दे देते हैं मुझे। बस थोड़ी सी किस्मत की बात तो है, लेकिन कहते हैं जब भी होगा सब अच्छा होगा। और रहा सवाल अगर कोई कुछ कहता है, मैं सही बताऊँ, लक्ष्य पर फोकस करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आप ना बिल्कुल अपने ही लक्ष्य पर फोकस करो और मेरी तरह बनो बिल्कुल बेशरम। कोई कुछ भी कहता है, टाल मटोल कर दो, हटा ही दो सब कुछ, इग्नोर मार के आगे बढ़ो। मैं भी पूरे दिन सबकी सुनती रहती हूँ और अपने काम में मगन रहती हूँ। तो इसलिए आप लोग इतना परेशान मत होइए, इतना ज़्यादा भावुक भी मत होइए। हाँ, ये है, अपना काम करते रहिए। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चींटी जो होती है वो थोड़े थोड़े अनाज जोड़ती है अपने, और पूरे बरसात का जो इकट्ठा होता है ना सारा, वो इकट्ठे करती है। इस वजह से, और सब्र, सब्र तो इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप सब्र रख लिए तो समझ लो सब कुछ हो गया। क्योंकि अगर आप में सब्र नहीं है तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करते। वो कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो। आप करते रहो, आज नहीं तो कल किस्मत चमक जाएगी। और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको उन लोगों को इग्नोर मारना होगा जो आपको बोलते हैं। रिश्तेदार किसके होते हैं? किसी के नहीं होते हैं। वो तब हो जाएंगे जिस दिन आपके पास सब कुछ हो जाएगा। इसलिए किसी के लिए भी आप बुरा मत सोचिए, अपना मन साफ रखिए, आप अच्छा करिए। कभी कभी सोचती हूँ, बहुत बारीकी से देखती हूँ, मुझे लगता है हर कोई झूठ ही बोलता है और शुरू से सब कोई झूठ बोलता है। जो हुआ सब गलत ही हुआ, लेकिन फिर सोचती हूँ चलो छोड़ो, जाने दो, जो हो गया वो हो गया। पीछे मुड़ कर मत देखो, आगे बढ़ो लाइफ में, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और सब्र तो एक ऐसी है ना, कहते हैं जिसमें सब्र है वही सबरी है, और भगवान भी उसी का साथ देते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य है तो सब कुछ है। और सब्र तो एक ऐसी सीढ़ी है कि आपको ना किसी के सामने गिरने देगी और ना ही कभी आपको किसी के सामने झुकने देगी। आप अगर सब्र रख रखे हैं ना, तो आज नहीं तो कल आपको बहुत ऊंचा बनाएगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो सब्र तो बहुत ज़रूरी है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। मुझे तो कभी नहीं समझ में आता था, लेकिन आपको पता है कि मेरे सामने हालात कुछ ऐसे आए, हमारे मेरे सामने क्या, सबके सामने ही आते हैं, लेकिन हम अक्सर दूर रहे पेरेंट्स से। मैं अक्सर पेरेंट्स से दूर थी, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि लाइफ में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। हिम्मत रखिए, मजबूत बनिए, और यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, संघर्ष सिर्फ इंसानों के जीवन में होता है, उन्हें ही करना पड़ता है और आगे भी उन्हें ही बढ़ना पड़ता है।